गाइस गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग व्लॉग नहीं बना रहे लास्ट 8 डेज से। एक्चुअली पहले तो कुछ मसरूफियात थी, तो आप सबसे सॉरी फॉर डैट। लेकिन अब ये है कि मुहर्रम है, मुहर्रम का करके ना हम लोग जो है व्लॉग वगैरह वो नहीं बना रहे। तो इंशाल्लाह ताला 10 मुहर्रम के बगैर बाकायदा व्लॉग्स भी बनाएंगे, मैं आपके साथ हाजिर हूँ। तो मैंने आपसे फर्स्ट डे में एक प्रॉमिस किया था कि आपको हमसे फ़ायदा होगा, तो उस लिहाज से ये था कि एक ट्रेडिशनल व्लॉगिंग की तरफ भी हम लोग गए हैं, साथ साथ में मैं आपको मार्केट के बारे में भी बता रहा हूँ। मार्केट की मैं कोई फर्स्ट डे से एक ही बात है मेरी, मैं अपनी स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, वो मैं नहीं दे सकता। लेकिन यह है कि जहाँ तक हो सके आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, उसके लिए ये मैं आपको वीकली आउटलुक दे रहा हूँ। तो लास्ट 10 डेज से हम लोगों ने कोई व्लॉग भी नहीं डाला। उसकी रीज़न ये है कि एक तो मुहर्रम है, मुहर्रम में हम लोग व्लॉग्स नहीं डालेंगे। इंशाल्लाह ताला 11 मुहर्रम से हम लोग अगेन स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले लेकिन जो बिज़नेस की चीज़ें हैं वो हम लोग कर सकते हैं। मुहर्रम का एक एहतराम होता है, उस एहतराम के लिहाज से हम लोग नहीं डाल रहे। तो बाकी ये आप लोगों के लिए लास्ट टाइम भी मैंने अनाउंस किया था, फिर से अनाउंस कर रहा हूँ। वो लास्ट टाइम वीडियो कुछ प्रॉब्लम आई थी तो वो अपलोड नहीं हो सकी थी। तो आप लोगों के लिए एक चीज़ अनाउंस करने जा रहा हूँ। हम हर मंथ के लास्ट में जैसे मेरा पे आउट आया करेगा प्रोफिम का, तो उसमें से एक विनर अनाउंस किया करेंगे। विनर मींस एक बंदा चूज़ किया करेंगे, वो रैंडमली चूज़ हुआ करेगा। बिल्कुल उसमें किसी किस्म की लगा लें कि हम लोग आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे। तो उसका ये फ़ायदा है कि हम उसे फ्री में तो अकाउंट परचेज़ करके देंगे, फिर हम उसकी वैल्यूएशन से लेकर हर चीज़ में उसके हेल्प आउट किया करेंगे, ताकि हर लोग ना अपने पाँव पे खड़े हो सकें। उसका कितना प्रॉफिट आता है कितना नहीं आता, ये तो प्रॉफिट तो मैं दिखाना ही नहीं चाहता। प्रॉफिट जो ट्रेडर है ना, उसकी एक्चुअलिटी प्रॉफिट नहीं है। ट्रेडर वो है, ये अपने एक ट्रेड लगाते हैं हम लोग कहते हैं हम प्रॉफिट में आ गए हैं, हम ट्रेडर बन गए। वो ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग ये है कि आप लॉस में जा रहे हो, उस लॉस को किस तरह से आप कवर आउट करोगे। आपका अकाउंट 50% तक गिर गया है, 50% के बाद दोबारा से आप 100% पे आते हो और उसके बाद फिर से पे आउट लेते हो। एक्चुअल ट्रेडर वो होते हैं। ये नहीं एक दिन में एक ट्रेड लगाई, प्रॉफिट आ गया, ठीक है, नहीं आया तो अकाउंट वॉश। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये फोमो है, इससे तो अवॉइड करना चाहिए। चलें, आज का आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आते हैं। और मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है। हाँ, उसमें एक शर्त है हम लोगों की। हम किस तरह से अनाउंस करेंगे? जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमारी वीडियोस को लाइक करेगा उसको, इसके अलावा यूट्यूब, टिकटॉक एंड फेसबुक तीनों पे जो जो हमें फॉलो भी कर रहा होगा, सब्सक्राइब कर रहा होगा यूट्यूब पे, तो उसे ये जो है हम लोग अकाउंट लेकर दिया करेंगे। तो एनईडी भी हो, सेकंड थिंग सबसे बड़ी थिंग है एनईडी भी हो। तो चलें, हम लोग वीकली आउटलुक पे आते हैं। इसे गौर से सुन लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी है। गोल्ड की जो ट्रेडिंग है ना, वो बच्चों का खेल नहीं है। तो इन्वेस्टर्स बड़े बड़े बैठे होते हैं, हम लोगों ने इन्वेस्टर्स के माइंड के साथ चलना है। तो लास्ट टाइम जो था गोल्ड डाउन गया है। अब पहले प्रीवियस ये चल रहा था कि एक वार थी, ड्यूरिंग वार एक ही सिनेरियो हमारे पास चल रहा था। ड्यूरिंग वार ऑयल ऊपर जा रहा था, गोल्ड डाउन जाता था। इस बार क्या हुआ, ऑयल भी नीचे आ रहा था, गोल्ड भी नीचे आ रहा था। अब जो अक्लमंद ट्रेडर है ना, जो समझ लें कि बिल्कुल ही वो नादान से हैं, जिन्होंने अभी मार्केट से धक्के नहीं खाए, मार्केट से थप्पड़ नहीं खाए, वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी, ये इस तरह से अभी हो जाएगा, बहुत से अकाउंट वाश किए होंगे। लेकिन यह कि फैक्ट का जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, उसकी ये हाइक रेट है, वो सितंबर में प्रोबेबिलिटी उसकी चांसेस 80% हो गए हैं। तो उसमें से लास्ट मीटिंग में क्या हुआ है हम इस व्लॉग में ये बताएंगे। गोल्ड की सपोर्ट कहाँ पे है ये भी बताएंगे। इसके अलावा उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट मंथ में इंक्लूडिंग कौन कौन से डाटे को आपने अगेन, तो उस डाटे की बेस पे आप लोगों ने ट्रेड्स करनी है, ये सारा हम लोग बता देंगे। टेक्निकल लेवल्स कुछ बता दूंगा, लेकिन ये है कि वो सिर्फ वीकली आउटलुक है, जस्ट फॉर आउटलुक। कोई ट्रेडिंग सिग्नल है, हाँ एक आधा सिग्नल मैं अपनी फेसबुक पे अपलोड करूंगा। एंड इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे वाले दिन हम लोग ऑनलाइन भी आएंगे, लाइव लाइव हम लोग सारा दिन लाइव आपको ट्रेडिंग भी करवा दूंगा। तो बाकी ये है कि
बच्चों के साथ भी सारा दिन देना होता है, टाइम देना होता है, इसलिए लाइव आने के ना थोड़े से बहुत कम नहीं मैं लाइव आ सकता हूँ। चलिए हम आपका अपनी वीकली आउटलुक पे आते हैं। सबसे पहले तो गोल्ड की जो ट्रेडिंग क्लोज हुई है ना फ्राइडे वाले दिन, इट वाज अ वोलेटाइल डे, अगेन वोलेटाइल डे। तो आपका सबसे पहले तो आपका आया था हाइक रेट, आपका ये अनाउंस हुआ था वेडनेसडे वाले दिन रात 11 बजे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम ये अनाउंसमेंट हुई थी। उसके बाद मार्केट ने 150 पॉइंट्स मूव किया है। फिर थर्सडे वाले दिन अगेन वोलेटाइल रही मार्केट, उसने और ज़्यादा डाउनवर्ड मूव किया। फिर मार्केट जो है फ्राइडे वाले दिन इवन यूएस के जो ट्रेडिंग सेशन था वो क्लोज था, यूएस का ट्रेडिंग सेशन क्लोज था, लेकिन फिर भी मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी शो की थी। एंड एट द एंड ऑफ फ्राइडे मार्केट क्लोज हुई है कुछ investing.com में 4160 पे, और लेकिन मोस्टली जो स्पॉट गोल्ड है ना इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ज़्यादातर वैल्यूज़ हैं वो 4154 पे क्लोज हुई है। तो ये अपने जो टेक्निकल इसका लेवल था ना 4200 उससे ये डाउनवर्ड आ गई है। अब देखें इसकी जो मेजर स्पोर्ट्स थी ना, मैंने लास्ट अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि 4180 एंड 4200 यानी 4200 और 4180 इसकी स्पोर्ट्स है। तो लेकिन इसने स्पोर्ट्स को तोड़ा है और जो क्लोजिंग हुई है वो भी स्पोर्ट्स से नीचे हुई है। तो इसका यह है कि लास्ट टाइम अगर देखा जाए तो गोल्ड अप्रोक्सीमेटली 1.38% ये डाउनवर्ड आया है, और स्ट्रेट ये थर्ड वीक था जब इसने लॉसेस किए हैं। मार्च में जो फेड का पीवट रेट था ना, अब फेड का पीवट रेट क्या होता है, ये मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता होगा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, पर्टिकुलर हमारी सारी इकोनॉमी को अमेरिका चला रहा है, सुपर पावर है, जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। अब अगर मार्च की बात करें ना तो उनका जो फोरकास्ट था ना वो 3.4% था। ईयर एंड रेट मीडियन जो था जून में 3.8% हो गया, मींस 0.4% अबव चला गया। इसके अलावा जो हाइक रेट को सपोर्ट कर रहे थे ना, टोटल फैट के 18 मेंबर्स होते हैं जिन्होंने एट द एंड डिसाइड करना होता है। उसमें से मार्च में जो था वो जंग से पहले मार्च की हम लोग बात कर रहे हैं, मार्च में टोटल 0 मेंबर्स थे जो कह रहे थे कि मजीद रेट को बढ़ाया जाए। उनका ख्याल था कि रेट को जो है मजीद कम करना चाहिए। कुछ मेंबर्स का ये ख्याल था, कुछ मेंबर्स कहते हैं नहीं रेट को सिमिलर रखें। लेकिन अब जो है जून में जाहिर बात है पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उनका जॉब डाटा हॉट रहा है, तो इस लिहाज से जो जून में 9 लोगों ने सपोर्ट किया, 9 ऑफिशियल्स ने सपोर्ट किया है कि सितंबर में रेट हाइक होना चाहिए। ठीक है, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है कि सितंबर में रेट हाइक होगा। अगर जब भी रेट हाइक होता है तो जाहिर बात उसकी टोन हाकिश होती है। अगर हाकिश होगा तो मार्केट्स क्या है, डाउनवर्ड जाएंगे। ऑल मार्केट्स एक्सेप्ट यूएसटी, डॉलर की प्राइसेस बढ़ेंगी, बाकी मार्केट्स क्या हैं वो डाउन जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम ऐसा भी हुआ है कि जो स्टेटमेंट होती है एफओएमसी की स्टेटमेंट आती है वो 300 वर्ड्स की होती थी, लेकिन इस बार जो उनका वार्श आया है, न्यू फेड चेयरपर्सन आया है, प्रीवियसली पावल था, तो अब क्या है वार्श आ गया है। वार्श ने जस्ट 130 वर्ड्स की है इस बार। एक तो हिस्ट्री में ये चेंजिंग आया है उनका। तो देखा जाए इसके अलावा गोल्ड पे और कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं मैं आपको दे रहा हूँ। लास्ट पे आपको शॉर्टली भी एक बता दूंगा इसका क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जियोपॉलिटिकल है, वो तो साथ साथ चल रही है। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स में मैंने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया आपको, वो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही थी, इन्फ्लेशन बढ़ी है, उसकी वजह से रेट हाइक होने के चांसेस हैं, दैट्स व्हाई गोल्ड इज मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, अब थर्ड थिंग जो गोल्ड पे इफेक्ट करते हैं वो ईटीएफ फ्लो होता है। ईटीएफ फ्लो में ड्रामेटिक चेंज आए हैं। नेट आउटफ्लो जो है ना इस मंथ में जो है 5.63 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट जो है गोल्ड में से आउट आई है, बाहर आ चुकी है। जो मई में सबसे ज़्यादा एक बार गोल्ड ने डाउनवर्ड मूव किया था, जब ये जंग लगी थी गोल्ड एकदम से डाउनवर्ड मूव हुआ था, तब जो थी 2 बिलियन के करीब थी। लेकिन अब क्या है कि 5.63 बिलियन है, दैट्स वाज अ ह्यूज जो आउटफ्लो आप उसे कह सकते हैं। इसके अलावा एक पॉजिटिव साइन भी है, ये तो आप कह रहे होंगे मैं सारे नेगेटिव बता रहे, एक पॉजिटिव साइन भी है। जो आगे एसटीपीआर गोल्ड ट्रस्ट होल्डिंग था ना वो 7.2 टन था
सॉरी 7.2 टन इंक्रीज हुआ है, अब ये चला गया 1020 पे। इसका मतलब है कि कुछ अब STPR क्या है, ये शो करता है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस इसे बाय कर रहे हैं, स्टिल 4200 पे इंस्टीट्यूशंस ने इसे बाय किया है। अब इसके की लेवल्स पे आ जाते हैं। अब मैंने प्रीवियस से आपको जितना भी बताया है ना, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगेन गाइड कर देता हूँ शॉर्ट वर्ड्स में। शॉर्ट वर्ड्स में ये है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है जिसकी वजह से मार्केट डाउनवर्ड जाएंगी, ये सिर्फ एक मार्केट पे गोल्ड पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये आपकी ओवरऑल के जितनी भी उनकी कंपनीज हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के शेयर्स हैं, फेसबुक के शेयर्स हैं, अमेजोन के शेयर्स हैं, टेस्ला के शेयर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस एक्स का IPO, ये सारे डाउनवर्ड मूव करेंगे। तो अब हमारा स्पेसिफिकली मैं गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, इस लिहाज से ये है कि गोल्ड का कुछ टेक्निकल लेवल्स हैं वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। इसकी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है ना, क्लोज हुआ है इसका 4154 पे। अब इमीडिएट जो इसकी रेजिस्टेंस है गोल्ड की वो 4180 पे है, ठीक है। 4180 पे इसका फर्स्ट अगर गोल्ड बाउंस करता है तो यहाँ से इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगी। उससे जो मेजर रेजिस्टेंस आ जाएगी, जो की रेजिस्टेंस है वो 4230 पे है। इसके अलावा अगर गोल्ड इससे भी ज़्यादा ऊपर मूव करता है तो फिर 4370 और 4400 है, ये इसकी हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। और अगर हम डाउनवर्ड की बात करें तो सपोर्ट है 4120 से गोल्ड लास्ट टाइम आई थिंक 4000 तक भी गया था, लेकिन 4120 इसकी फर्स्ट जो है सपोर्ट है। उसके बाद 4020 इसकी सपोर्ट है टेक्निकली, और साइकोलॉजिकल लेवल इसका 4000 है। अगर और मजीद 4 आवर्स की बात की जाए तो गोल्ड 4 आवर्स में स्टिल बुलिश है, अब माइनर सा बुलिश है, वन डे में भी बुलिश है, लेकिन गोल्ड के जो सेंटिमेंट्स है ना वो बेरिश है। अगर गोल्ड में आपने लॉन्ग टर्म जानना है, यहाँ से आप लोगों ने एंट्री लेनी है, तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। ये उसकी डिप नहीं है, अगर मैं इसकी कह दूँ ना कि ये टोटली डिप आ चुकी है तो आप इसका कर लें। इसकी वजह यह है कि कुछ ना मिक्स्ड है, इंस्टीट्यूशंस के जो व्यूज़ है ना वो मिक्स हैं। एक तो जो गोल्डमैन है उसका ईयर एंड, पहले उसने कहा था ईयर एंड पे गोल्ड होगा 5400 तक उसने कहा था। अब उसने क्या किया है, अब उसने कहा है कि 4900 तक ले गया है। इसका जो टारगेट है ना 4900 मीन्स 500 उसने बिलो कर दिया है। एक चीज़ ये है। दूसरा आपका ये है कि अगर उसने कहा है कि हाई रेट आता है तो 4400 पे इसका उसने ईयर एंड कर दिया है। इसके अलावा गोल्ड 5600 तक गया था, 5600 से ये डाउनवर्ड मूव आया। अगर स्ट्रक्चरली भी गोल्डमैन कह रहा है कि गोल्ड क्या है आपका ओवरऑल बेरिश है, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर बैंक्स हैं जिसमें गोल्डमैन है, बूफा है, यूबीएच बैंक है, JP मॉर्गन है, वो सारे इस पे क्या है स्ट्रक्चरली बुलिश है। ये सारी चीज़ें तो होगी इंस्टीट्यूशन फ्लोज की। इसके अलावा नेक्स्ट वीक में जो जो डाटा आएगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है PCE का, जो फेड का गेज है, जो मेन डाटा है फेड का इन्फ्लेशन के लिए, वो आएगा। अगर तो वो पॉजिटिव आ जाता है तो गोल्ड 4000 तक चला जाएगा। अगर ये नेगेटिव आता है तो गोल्ड को कुछ सपोर्ट मिलेगी, मेजर सपोर्ट नहीं बट अ लिटिल बिट सपोर्ट, ओके। इसके अलावा US ईरान का जो जियोपॉलिटिक्स है, सारी बात है वो भी है। ईरानियन डेलीगेशंस की और आज उनकी अमेरिकन की वहाँ पे मीटिंग जारी है, वो भी इफेक्ट करेगी। अगर उसमें कुछ आता है तो गोल्ड के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी वजह यह है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, अगेन गोल्ड नीचे जाने के चांसेस हो जाएगा। ऑयल प्राइसेस के साथ साथ ये कम भी हो रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा बहुत एक आधी लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन वो आपके लगा लें कि डिप के चांसेस कम है। बेटर रहेगा कि आप वहाँ से इसे सेल आउट करें। और प्रोबेबली ये कहा जा सकता है बेटर है शंघाई जो एक्सचेंज थी वो बंद थी ड्यू टू ड्रैगन बोट फेस्टिवल हॉलीडे। ये जून 19 से लेकर 21 तक ये क्लोज थी, तो अब ये ओपन होगी, रीओपन होगी जून 22 को, मंडे को ओपन होगी। तो एक गैप पॉसिबल है, गोल्ड यहाँ तो गैप के साथ ओपन होगा। शॉर्ट टर्म में मैंने आपको अगेन बता दिया है कि गोल्ड क्या हॉकिश है। मीडियम टर्म में फेड हॉकिश है, तो गोल्ड क्या उसका ट्रेंड डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड में इसकी सपोर्ट्स जो हैं, अगर हम संभाल की बात करें तो 4150 एंड 4160 तक इसकी सपोर्ट्स होंगी।
और अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 4200 इसकी आप लगा लें कि रेजिस्टेंस है। देन मीडियम टर्म की बात करें तो गोल्ड स्टिल क्या है आपका बेरिश है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो अक्सर पूछ रहे होते हैं कि हम लोग गोल्ड परचेज कर लें ना कर लें, आप लोग परचेज कर सकते हैं, लेकिन 4000 तक का वेट करना बेटर रहेगा आपको लोगों के लिए। 4000 पे बेटर कर लें, लेकिन अपनी तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट उसमें डिप नहीं करनी। आपके पास जितना उसका 30% परचेज कर लें, अगेन डिप पे 30%, अगेन डिप पे 30%, इस तरह से एक बैलेंसिंग हो जाती है। तो ये आज का आपका वीकली आउटलुक था, लेकिन याद रखिए दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पजेज एंड एजुकेशन पर्पजेज, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस फॉर यू। आपकी जो अपनी मनी है आप उसको देख के लगाएं। आप लोग ये नहीं है किसी के कहने पे भी लगाएं। मेरा यही मौक़िफ़ होता है कि आप लोगों का बेटर रहता है, आप खुद मार्केट से धक्के खाएं। मेरा ये था कि कुछ आपको जो है वो इंडिकेशन दे दूँ। इसकी टोटल है एक सारा से मैंने वीकली आउटलुक दिया है। इसकी जो टोटल है ना, अगर हम देखा जाए तो रिवीजन जिस तरह से वो स्टूडेंट्स को करवाते हैं, अगर उस हिसाब से मैं करवा दूँ, फिर मैं टीचर भी रहा हूँ ना, तो फिर वो आदत बन गई है। तो वो इस हिसाब से आपकी एक रिवीजन करवा देता हूँ कि ओवरऑल फेडिक्स पे हॉकिश है। तो गोल्ड जो है वो सेल में है, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर है इंटरडे ट्रेडर्स हैं, तो इट वुड बी बेटर कि इसे हम सेल ही करें। तो आप कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल आपको इसकी एक्यूरेसी का भी पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह ताला मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा उसकी, या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हम लोग लाइव जो है फेसबुक पे हम लोग करवाएंगे आप लोग ट्रेडिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।